मेरे जैसे हर मिडिल क्लास भारतीय के मन में एक ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार मनाली जाए और वहाँ पर स्नो देखे। जाहिर है कि जब हम अपना टूर प्लान करते हैं तो हमारे मन में काफ़ी सवाल रहते हैं। रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, गाड़ी अपनी लेकर जाऊँ या फिर टैक्सी हायर करूँ, बजट कितना रहने वाला है, रास्ते में कहाँ पर बढ़िया व्यू मिलेंगे और कहाँ पर बढ़िया खाना, मनाली में जाकर कहाँ पर रहेंगे, मनाली में जाकर कहाँ पर घूमे फिरेंगे। इन सब बातों की जानकारी के साथ हम शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से मनाली रोड ट्रिप की। अगर आप वीडियो में दी हुई जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से जो मनाली बस स्टैंड की दूरी है वो है 262 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 5 घंटे से लेकर 5 घंटे 15 मिनट के बीच में रहता है। और इस बार हमने अपने टूर की शुरुआत की है मोहाली के सेक्टर 117 से। मोहाली के सेक्टर 117 से मनाली बस स्टैंड की दूरी है 254 किलोमीटर। और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं चंडीगढ़ खरड़ फ्लाईओवर के ऊपर। और इस समय तक हमने मोहाली से जो दूरी तय की है वो है 6 किलोमीटर। और फ्लाईओवर के इस जगह पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जहां से दो रास्ते हैं। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है लुधियाना शहर की ओर, और जहां से जो फ्लाईओवर के ऊपर से सीधा रास्ता है वो जाता है मंडी, कुल्लू और मनाली शहर की ओर। इस समय हमारे रास्ते में है साइन बोर्ड जहाँ पर लिखा है मनाली 292 किलोमीटर। एक्चुअल में जो डिस्टेंस है आज की डेट में वो रह गया है 248 किलोमीटर, क्योंकि जो अब कीरतपुर मनाली का नया हाईवे है उसमें काफ़ी सारे ब्रिजेस हैं और काफ़ी सारी टनल्स हैं, जिसके कारण जो डिस्टेंस है लगभग 44 किलोमीटर कम हो गया है। खरड़ फ्लाईओवर से उतरने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर 8 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव करना है। और इस समय हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आया है प्रवासरा। जैसे ही आप इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो आप पहुँच जाएंगे कुराली बाईपास रोड के ऊपर। कुराली बाईपास से एक रास्ता जाता है कुराली शहर की ओर और आपको बने रहना है कुराली बाईपास के ऊपर। अब आपको इस बाईपास रोड के ऊपर 7 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। और इस समय हमने कुराली बाईपास को क्रॉस कर लिया है और जहां से जो कीरतपुर साहिब की दूरी रखी है वो है 42 किलोमीटर। अब आपको 7 किलोमीटर तक इसी रोड के ऊपर सीधी लाइन में ड्राइव करना है तो आप पहुंच जाएंगे कुराली टोल प्लाजा पर। और ये हमारे रास्ते का पहला टोल प्लाजा है जहाँ पर टोल चार्जेस है ₹60। और अभी तक हमने जो दूरी तय की है मोहाली शहर से वो है 27 किलोमीटर। अब आपको कुराली टोल प्लाजा से ऑनवर्ड लगभग 6 किलोमीटर तक इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है, जिस दौरान आपके रास्ते में आएगा इंदिरा कनाल पर बना हुआ ब्रिज। और उसके बाद आएगी एक ट्रैफिक लाइट जहां से आपको अपनी गाड़ी को स्ट्रेट लाइन में ड्राइव करना है। जब आप कुराली टोल प्लाजा से 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस फ्लाईओवर के पास में, और जहां से आपको अपनी गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर लेकर जाना है। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है रोपड़ शहर की ओर, और जो रास्ता फ्लाईओवर के ऊपर से जाता है वो जाता है कीरतपुर साहिब, मंडी, कुल्लू और मनाली की ओर। रोपड़ फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 29 किलोमीटर तक, तो आप पहुंच जाएंगे कीरतपुर साहिब में, और जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया रोड कंडीशन मिलने वाली है। इस दौरान आपके रास्ते में आएगा खनौली और उसके बाद आएगा भरतगढ़, जहां पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 90 किलोमीटर पर आवर की। मोहाली से जो कीरतपुर साहिब तक का रास्ता है वो है 63 किलोमीटर। और इस रोड के ऊपर आपकी गाड़ी की जो एवरेज स्पीड आने वाली है वो आने वाली है 65 to 70 किलोमीटर पर आवर की। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 63 किलोमीटर की दूरी, और हम पहुंच गए हैं कीरतपुर साहिब के फ्लाईओवर के पास में। मंडी, कुल्लू और मनाली जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर लेकर जाना है। जो नीचे वाले रास्ते हैं वो जाते हैं अनंतपुर साहिब और कीरतपुर साहिब की ओर। और इस जगह से जो मनाली की दूरी है वो है 191 किलोमीटर। और इस समय हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है कीरतपुर साहिब शहर। अब आपको कीरतपुर फ्लाईओवर से ऑनवर्ड 9 किलोमीटर तक गाड़ी को ड्राइव करना है तो आपके रास्ते में आएगा मोरा टोल प्लाजा। आप इस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको 90 किलोमीटर पर आवर की रख सकते हैं, क्योंकि इस समय आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं पंजाब स्टेट के अंदर। इस समय तक हम मोहाली से तय कर चुके हैं 71 किलोमीटर की दूरी, और हमारे रास्ते में आया है मोरा टोल प्लाजा। और इस जगह पर टोल चार्जेस है ₹155। फास्टैग नहीं होने पर आपके जो टोल चार्जेस हैं डबल हो जाते हैं। मोरा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा हिमाचल एंट्री टोल बैरियर। हिमाचल एंट्री पर जो आपको पेमेंट है कैश के थ्रू करनी पड़ती है, जिसके कारण इस जगह पर अक्सर ट्रैफिक जाम देखा जाता है। जैसे ही आप हिमाचल में एंट्री करते हैं तो आपके जो रास्ते हैं काफ़ी घुमावदार हो जाते हैं। हिमाचल एंट्री के बाद आपके रास्ते में आएगा RTO बैरियर स्वराघाट। जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। हिमाचल एंट्री से 2.5 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने के बाद आपके रास्ते में आएगी जहाँ की पहली टनल, जिसको कहते हैं कैंची मोड़ टनल।
और इस टनल की जो कुल लेंथ है वो है 1800 मीटर। और इस टनल के अंदर आप अपने से अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 वे टनल है। और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो आपके जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। और जहाँ से आपको दिखाई देती है गोविंद सागर लेक। कैंची मोड़ टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग तय करनी है 1200 मीटर की दूरी, तो आप पहुँच जाएंगे थापना टनल के पास। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मोहाली शहर से 79 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 465 मीटर। और ये भी एक 2 वे टनल है, तो इस टनल के अंदर भी आपको अपनी गाड़ी को अपनी लेन के अंदर ही ड्राइव करना है। कीरतपुर से जो मनाली तक का हाईवे है उसमें आपको मैक्सिमम जगह पर 4 लेन हाईवे मिलने वाला है, जहाँ पर जो रोड कंडीशन इतनी बढ़िया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है 80 हो जाती है, कब 100। और रास्ते में जगह जगह पर स्पीड कैमरास हैं जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड को मॉनिटर करते हैं। अगर आप जहां पर होने वाले चालान से बचना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट के अंदर ही ड्राइव करें। और उसका बेस्ट मेथड है कि आप अपनी गाड़ी को 3rd और 4th गियर में ही ड्राइव करें, जिससे आपकी गाड़ी की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी। थापना टनल से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में है व्यू पॉइंट ढाबा। और इस जगह से जो सतलुज रिवर का व्यू है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, तो आप भी कुछ समय के लिए इस जगह पर ब्रेक ले सकते हैं। व्यू पॉइंट ढाबा से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगी तुनु टनल। इस रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करते हुए बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी गाड़ी को तय गति सीमा के अंदर ही ड्राइव करें। और इस समय हमारे रास्ते में आया है जकात काना टुनु 4 लेन ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे तुनु टनल के पास में, जो आपके रास्ते में आने वाली तीसरी टनल है। और इस समय तक हम मोहाली शहर से तय कर चुके हैं 87 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 550 मीटर। तुनु टनल से बाहर निकलने के बाद आपको लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पहुंच जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर। और इस जगह तक हम तय कर चुके हैं मोहाली शहर से 90 किलोमीटर की दूरी। और जहाँ पर 2 रास्ते हैं, जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता जो आगे है वो जाता है शिमला की ओर, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है मनाली शहर की ओर। जहाँ पर आप गाड़ी को ड्राइव करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव ना करें, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी जगह पर देखिए अभी पुलिस वाले हैं, इन्होंने काफ़ियों को रोका हुआ है क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव कर रहे थे, तो इनका चलान भी कटा हुआ है। अभी जब मैं जून मंथ में मंडी की ओर गया था तब भी इस जगह पर पुलिस वाले चलान काट रहे थे। आप इस जगह को नोट कर लें और इस जगह पर अपनी गाड़ी को स्लो स्पीड पर ड्राइव करें। दसन्नी ब्रिज से जो साइड व्यूज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, जहां पर आपको दिखाई देती है सतलुज रिवर। दसन्नी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको जो रास्ता मिलने वाला है बेहद ही खूबसूरत रास्ता है। और आपको जहां पर अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और जहां पर जो रास्ता है काफ़ी हद तक सीधा रास्ता है, और आप इस 16 किलोमीटर के रास्ते को अगले 15 से 20 मिनट में आसानी से पूरा कर लेंगे। जैसे ही आप इस दूरी को तय कर लेते हैं तो आपके रास्ते में आएगी टनल नंबर 4 टिहरा टनल। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से जो दूरी तय की है वो है 109 किलोमीटर। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 1265 मीटर। और ये 2 वे टनल है। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है ब्लो टोल प्लाजा, और जिसके चार्जेस हैं ₹65, जो कि आपको फास्टैग के थ्रू पे करने पड़ते हैं। और इस जगह तक आप मोहाली शहर से तय कर चुके हैं 112 किलोमीटर की दूरी। ब्लो टोल प्लाजा से आपको इसी रोड पर रहते हुए आपको 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पहुंच जाएंगे देवी टनल के पास में। और इस समय तक हम मोहाली शहर से तय कर चुके हैं 118 किलोमीटर की दूरी। और हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 5 देवी टनल। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 740 मीटर। देवी टनल से बाहर निकलने के बाद आपको ड्राइव करना है इसी हाईवे के ऊपर लगभग 9 किलोमीटर, तो आप पहुंच जाएंगे सुंदरनगर बाईपास के ऊपर। जब मैं अप्रैल 2024 में मनाली गया था उस समय सुंदरनगर बाईपास का काम प्रोग्रेस में था। तब उस समय हमें सुंदरनगर शहर के अंदर से गाड़ी को ड्राइव करना पड़ा था, जिसमें हमारे 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे। और इस समय हम पहुंच गए हैं सुंदरनगर बाईपास के ऊपर। और जो रास्ता लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है वो जाता है सुंदरनगर शहर की ओर, और जो मेन हाईवे है वो जाता है सुंदरनगर बाईपास की ओर। और आपको बने रहना है मेन हाईवे के ऊपर। जैसे ही आप सुंदरनगर बाईपास के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको अपने राइट हैंड साइड में दिखाई देगी सुंदरनगर की अति सुंदर झील। सुंदरनगर बाईपास की जो कुल लेंथ है वो है 6 किलोमीटर। इस दूरी को आप आसानी से 6 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और इस समय तक हमने सुंदरनगर के बाईपास को क्रॉस कर लिया है और हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 133 किलोमीटर की दूरी। सुंदरनगर बाईपास को क्रॉस करने के बाद आपको इसी मेन हाईवे के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 11 किलोमीटर तक, तो आप पहुंच जाएंगे मंडी शहर के बाईपास के ऊपर। इस 11 किलोमीटर के सफ़र के दौरान आपके रास्ते में आएगा नागचला,
और उसके बाद आएगा नार चौक की ओर जाने के लिए रास्ता। जब आप इस 11 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मंडी शहर के बाईपास के ऊपर। और इस समय हम पहुंच गए हैं मंडी शहर के बाईपास के ऊपर, जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है मंडी शहर की ओर और जो मेन हाईवे है वो जाता है मंडी बाईपास के ऊपर। जब मैं अप्रैल 2024 में मनाली गया था तो उस समय मंडी बाईपास का काम प्रोग्रेस में था और इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया है अक्टूबर 2024 में। और इस बाईपास की जो कुल लेंथ है वो है 8 किलोमीटर और इसको आप 8 मिनट के अंदर आसानी से पूरा कर सकते हैं। और इस समय हम पहुंच गए हैं टनल नंबर 6 जल्दी टनल के ऊपर, जिसकी जो लंबाई है लगभग 1370 मीटर के आसपास है। और ये वन वे टनल है तो आप इसमें दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप टनल नंबर 6 के बाहर निकलते हैं तो आपके सामने आ जाएगी टनल नंबर 7। और इस समय तक हम मोहाली शहर से तय कर चुके हैं लगभग 151 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 730 मीटर। टनल नंबर 7 के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। जब इस बार आप अपना मनाली शहर का टूर प्लान करेंगे तो आपको सुंदरनगर और मंडी शहर की ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है लगभग आधा घंटा कम हो जाएगा। मंडी बाईपास से जो पंडोर डैम की दूरी है वो है लगभग 15 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में आपको लगभग 25 से 30 मिनट का समय लग जाएगा। 16 किलोमीटर की इस ट्रिप के ऊपर आपको जो रोड कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। इस 16 किलोमीटर के सफ़र के दौरान आपको जो आधा रास्ता है उसमें मिलेगा 4 लेन हाईवे और आधे रास्ते में आपको मिलेगा 2 लेन हाईवे। इस रोड के ऊपर जो आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड रहने वाली है वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। जब आप इस 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे पंडोर डैम के ऊपर। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 167 किलोमीटर की दूरी। पंडोर डैम से आपको दिखाई देंगे पंडोर लेक के बहुत ही खूबसूरत व्यूज। और इस समय जहाँ पर जो डैम है पूरी तरह से फुल है। जहाँ का जो स्टोर्ड पानी है उसको यूज किया जाता है ढिहार पावर हाउस में पावर जनरेशन के लिए। और जहाँ पर पहुंचकर आपको लेना है राइट हैंड साइड में टर्न। पंडोर डैम से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और टनल। पंडोर डैम से जो और टनल तक का पहले 8 किलोमीटर का रास्ता है उस दौरान आपको 6 किलोमीटर में मिलेगा 2 लेन हाईवे और 2 किलोमीटर में मिलेगा 4 लेन हाईवे। और जहां पर आपको मिलेगा टिपिकली हिमाचली रास्ता, छोटे रोड और 2 वे ट्रैफिक। और जहां पर है टनल नंबर 9 जिसका काम अभी प्रोग्रेस में है। जहां से हमें दिखाई दे रही है टनल नंबर 10। जब इस टनल का काम पूरा हो जाएगा तो आपको इस रोड के ऊपर आने की जरूरत नहीं रहेगी। और इस जगह से लगभग 400 मीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 11 के पास। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 175 किलोमीटर की दूरी और हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 11। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 2100 मीटर। और इस टनल के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर वेंटिलेशन और सारी इमरजेंसी सर्विसेज। जैसे आप टनल नंबर 11 से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने होगी टनल नंबर 12। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 2 किलोमीटर के आसपास। इन सभी टनल्स के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर लाइटनिंग। और ये 2 वे टनल है तो आप जरूरत पड़ने पर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं। जैसे आप टनल नंबर 12 से बाहर निकलते हैं तो आपको मिलेगा एलिवेटेड हाईवे, जिसके ऊपर आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 800 मीटर तक और आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 13 के पास। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 180 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो अप्रोक्सीमेट लेंथ है वो है 1600 मीटर। जैसे आप टनल नंबर 13 से बाहर निकलते हैं तो आप फिर से पहुंच जाएंगे मेन हाईवे के ऊपर। अब आपको जहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और टनल तक पहुंचने के लिए, जिस दौरान आपको कुछ जगह पर मिलेगा 2 लेन हाईवे और कुछ जगह पर मिलेगा 4 लेन हाईवे। और इस दौरान आपके रास्ते में आएगा मार्कंडेय टेम्पल और आप पहुंच जाएंगे और टनल के पास। और इस समय हम पहुंच गए हैं और टनल पर, जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है कुल्लू मनाली की ओर और जो सीधा रास्ता है वो जाता है जीबी की ओर। और हमने जाना है मनाली तो हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में टर्न। और इस टनल की जो कुल लंबाई है वो है 2.8 किलोमीटर, जिसको आपको तय करने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है। इस टनल के अंदर जो लाइटनिंग की व्यवस्था है ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप भी इस टनल के अंदर अपनी गाड़ी को ध्यानपूर्वक ही ड्राइव करें। जैसे आप टनल से बाहर निकलते हैं तो आप पहुंच जाते हैं ओट विलेज में और जहां से कुछ ही दूरी तय करने पर आपको मिलेगा 4 लेन हाईवे। और इस जगह से मनाली शहर की दूरी रह गई है 74 किलोमीटर। इन खूबसूरत रास्तों पर ड्राइव करते हुए आप अगले 5 मिनट में पहुंच जाएंगे टकोली पर। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर लिया 195 किलोमीटर की दूरी। टकोली टोल प्लाजा इस समय एक्टिव नहीं है। मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आने वाले दिनों में इसको बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और टनल से जो कुल्लू तक का रास्ता है 30 किलोमीटर लंबा है, जहां पर आपको पूरे रास्ते में मिलता है 4 लेन हाईवे। जो लोग गाड़ी चलाने के शौकीन हैं उन लोगों के लिए ये 30 किलोमीटर का सफर पूरी उम्र याद रहने वाला है, क्योंकि आपको जहां पर मिलती हैं खूबसूरत वादियां और परफेक्ट ड्राइविंग कंडीशंस। मोहाली शहर से 208 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे इस राउंड अबाउट के ऊपर। और जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है बुंतर एयरपोर्ट की ओर और जहां से राइट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है मणिकर्ण साहिब और कसोल की ओर। और हमें बने रहना है मेन हाईवे के ऊपर मनाली की ओर जाने के लिए।
और इस ब्रिज से ऑनवर्ड आपको लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को अगले 10 मिनट में आसानी से पूरा कर लेंगे। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर लिया है 217 किलोमीटर की दूरी और हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है कुल्लू शहर। कुल्लू से मनाली जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है नगर और मनाली की ओर और जो मेन हाईवे है वो जाता है मनाली की ओर और हम इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। जो रास्ता नगर से होकर मनाली की ओर जाता है वहाँ पर रोड की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपने मनाली की ओर जाना है तो बेटर है कि आप नेशनल हाईवे को ही फॉलो करें। और इस जगह से मनाली शहर की दूरी रही है 37 किलोमीटर और जहाँ से ऑन बोर्ड आपको मनाली शहर तक 2 लेन हाईवे मिलेगा और इस रोड के ऊपर आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड आने वाली है 40 किलोमीटर पर आवर की। कुल्लू से मनाली रोड के ऊपर आपको काफ़ी जगह पर काउंटर्स मिलते हैं जो आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के पैकेज ऑफर करते हैं। अगर आप जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। अगर आप यही एक्टिविटी मनाली में करते हैं तो आपके चार्जेस डबल हो जाएंगे। कुल्लू से मनाली तक का जो रास्ता है उस पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल्स मिलेंगे और कुछ रास्ता ऐसा भी है जो अभी तक डैमेज कंडीशन में है। और इस समय हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 231 किलोमीटर की दूरी और हमारे रास्ते में आया है डोलू नाला टोल प्लाजा। आने वाले दिनों में ये टोल प्लाजा बहुत जल्द एक्टिव होने वाला है। और इस जगह से जो मनाली शहर की दूरी रह गई है वो है 23 किलोमीटर और इस 23 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको लगभग 35 मिनट का समय लग जाएगा। जैसे जैसे आप मनाली शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो रास्ते की ट्रैफिक भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप मनाली शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो आपके रास्ते और साइड व्यूज और भी खूबसूरत होते जाएंगे। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 249 किलोमीटर की दूरी और हम पहुँच गए हैं ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली के ऊपर और जहाँ पर जो टोल चार्जेस है 200 रुपीज़ है और जो आपको पे करने पड़ते हैं फास्टैग के थ्रू। इस ग्रीन टैक्स फीस की जो वैलिडिटी है वो है 6 दिन। चंडीगढ़ से मनाली आने और जाने में जो टोटल टोल चार्जेस आपके लगने वाले हैं वो है ₹820। चंडीगढ़ से मनाली तक के रास्ते में आपको जो रोड कंडीशन मिलने वाली है वो एक्सीलेंट है, तो आप अपनी गाड़ी को ईजिली ड्राइव करके मनाली तक आराम से पहुँच सकते हैं। आपको जहां पर आने के लिए टैक्सी हायर करने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ से मनाली आने और जाने में जो मेरी टोटल फ्यूल कंजम्पशन हुई वो हुई 36 लीटर और इस समय हम पहुंच गए हैं मनाली शहर में और जहां तक पहुंचने में मुझे 5 घंटे 20 मिनट का समय लगा। अब बात करते हैं रास्ते में खाना खाने की 5 बेस्ट जगहों की, जिनको मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और गूगल रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट किया है। रोपड़ फ्लाईओवर से 14 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा भूरे दा ढाबा, जिसकी गूगल रेटिंग बहुत ही बढ़िया है, तो आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। रोपड़ फ्लाईओवर से 24 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जिमीदारा हवेली, जहाँ पर पर्सनली मैंने खाना खाया हुआ है और जहाँ की फूड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। सुंदरनगर शहर से लगभग 6 किलोमीटर पहले आती है अपनी हवेली। इस रेस्टोरेंट पर मैंने एक बार लंच किया है और एक बार किया है ब्रेकफास्ट, और जहाँ पर फूड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। अपनी हवेली से कुछ ही दूरी पर है द गार्डन ईव। इस रेस्टोरेंट की जो गूगल रेटिंग है बहुत ही बढ़िया है, आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। कुल्लू सिटी से लगभग 5 किलोमीटर पहले आता है कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा। इस ढाबे की जो गूगल रेटिंग है बहुत ही बढ़िया है, आप इस रेस्टोरेंट को जरूर ट्राई करें। जिस दिन आप जहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाए माल रोड मनाली के ऊपर। आए हैं तो हिमाचली ड्रेस में फ़ोटो भी खिंचवाएं और माल रोड में लें शॉपिंग का मजा। माल रोड के ऊपर है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहां पर भी जरूर विजिट करें। मनाली में आए हैं तो जहां की लोकल डिश सिड्डू को जरूर ट्राई करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठे, लोकल टैक्सी पकड़ें और हो जाएं तैयार मनाली में स्नो देखने के लिए। अगर आप अपना टूर प्लान दिसंबर के एंड में करते हैं तो आपको सोलांग वैली पर ही स्नो मिल जाएगी। अगर आप अपना टूर प्लान अप्रैल में करते हैं तो आपको स्नो मिलेगी सिसु में। मनाली में विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में। अगर आप अपना टूर प्लान मई से लेकर जुलाई के बीच में करते हैं तो आपको स्नो देखने को मिलेगी रोहतांग पास के ऊपर, और ये सारी एक्टिविटी आपको अलग अलग स्नो पॉइंट पर करने को मिल जाएंगी। पूरा दिन स्नो में करें एंजॉय और खूब सारी फ़ोटो क्लिक करें और शाम को पहुँचे वापस अपने होटल में। सिसु से वापस आते हुए रुकें सोलांग वैली में और जहाँ पर करें हॉट एयर बलून को एंजॉय और साथ में ले पैराग्लाइडिंग का मजा। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठिए, हायर करें लोकल टैक्सी या फिर लोकल ऑटो पूरे दिन के लिए और पहुंच जाए हडिम्बा माता मंदिर के दर्शनों के लिए। और उसके बाद विजिट करें ओल्ड मनाली में, और इसके बाद विजिट करें मनु टेम्पल ओल्ड मनाली, और इसके बाद जाएं जोगनी वाटरफॉल को देखने के लिए, और जहाँ से आपको दिखाई देंगे बहुत ही खूबसूरत व्यूज। और इसके बाद टाइम निकालिए और पहुँच जाइए विशेष टेम्पल में। अगर आप मनाली में आए हैं तो जहाँ पर नेचर वॉक को एंजॉय करना ना भूलें। वापसी में आते हुए निकल पड़े मनाली से नगर की ओर। नगर से आपको दिखाई देंगे कुल्लू वैली के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। नगर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है घूमने के लिए वो है नगर कैसल।
और जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जगह है निकोलस रोरिस आर्ट गैलरी, जिसकी जो टिकट है वो है ₹50। तो जैसा हमारा चंडीगढ़ से मनाली रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।